ये बियर तो आपने ट्राई की ही होगी, पर इसके पीछे की स्टोरी सुनकर आप शॉक रह जाएंगे। 1978 में यूबी ग्रुप से इंस्पायर होकर विजय माल्या ने किंगफिशर बियर को स्टार्ट किया। हाँ जी, विजय माल्या, जिसने 2016 में इंडियन बैंक के साथ 9,000 करोड़ का झोल किया और इंडिया छोड़ लंदन भाग गए। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। तो ये बिजनेस विजय माल्या को उनके फादर विट्ठल माल्या से विरासत में मिला। 1946 में विट्ठल माल्या ने यूबी ग्रुप से कुछ शेयर खरीदकर अपनी जर्नी की शुरुआत करी और एक टाइम पर आते आते यूबी ग्रुप के वो डायरेक्टर बन गए। लेकिन 1983 में उनकी डेथ के बाद सारा का सारा बिजनेस 28 साल के विजय माल्या को संभालना पड़ा और विजय माल्या उनसे 2 हाथ ऊपर थे। उस टाइम पे यूबी ग्रुप का 300 करोड़ का टर्नओवर था, जिसको विजय माल्या को डबल करना था और यूबी ग्रुप दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लिकर प्रोड्यूसर बन गई। और विजय माल्या को समझ में आ गया कि भाई पैसा तो इसी काम में है और फिर विजय माल्या ने ऐसी स्ट्रेटेजीज के साथ प्रमोशन किया कि किंगफिशर बियर का नाम दुनिया में फैल गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि विजय माल्या ने गलत बिजनेस में कदम रख लिया, जो था किंगफिशर एयरलाइन। एयरलाइन के बिजनेस में पैसा पानी की तरह आना पड़ता है और विजय माल्या तो अपने कस्टमर्स को 5 स्टार होटल की सर्विस दे रहे थे हवा में, तो लोन्स भी बढ़ते गए और कंपनी काफी लॉस में थी। कुछ टाइम तो ऐसा बहुत अच्छा चलता रहा। 25% डोमेस्टिक ट्रैवलर किंगफिशर एयरलाइन को ही प्रायोरिटी देने लगे और एक टाइम पर आते आते किंगफिशर एयरलाइन इंडिया की सेकंड बिगेस्ट एयरलाइन बन गई। अब विजय माल्या चाहते थे कि वो अपनी एयरलाइंस को इंटरनेशनल एयरलाइन बनाए, लेकिन उसके लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और विजय माल्या को मिला था सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस। तो उन्होंने डेक्कन एयरलाइन खरीदा, जो ऑलरेडी बंद होने वाली थी, और उसका नाम चेंज करके किंगफिशर रेड रखा। विजय माल्या डेक्कन में भी अपने कस्टमर्स को 5 स्टार होटल की सर्विस दे रहे थे, लेकिन एक टाइम पे आगे उन्होंने अपनी टिकट्स के प्राइस बढ़ा दिए, जिसके चलते उनके कस्टमर्स घट गए। फिर मार्केट में स्पाइसजेट और इंडिगो जैसी एयरलाइन की एंट्री हुई और कस्टमर्स और घट गए। ना ही स्टाफ को सैलरी मिल रही थी और ना ही एयरलाइन चल रही थी। 2008 में रिसेशन आ गया, जिसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए। मार्केट पूरी तरह क्रैश कर गया और विजय माल्या का बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया। उसके बाद 2016 में विजय माल्या कई सारे बैंक्स को दिवालिया बनाकर इंडिया छोड़ लंदन भाग गए। बाकी द रेस्ट इज हिस्ट्री और ऐसी स्टोरीज के लिए आप मेरे पेज को जरूर फॉलो कर लेना।